पढ़ेंगे क्या, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में कोई आपके पास एक्सरे आता है, सपोज चेस्ट का ही एक्सरे है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज देखोगे, राइट और लेफ्ट साइड को सबसे पहले आप देखेंगे। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड को सबसे पहले देखना है क्या है, कैसा है। ठीक है, अब चेस्ट एक्सरे को सबसे पहले क्यों ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी पैथोलॉजी होती है, कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, सबसे पहले क्या किया जाता है, चेस्ट एक्सरे ही किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो इमेजिंग है वो क्या होता है, चेस्ट एक्सरे होता है। ठीक है, अब चेस्ट एक्सरे में देखो हम क्या है, हम टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो हमारा काम क्या है, केवल पिक्चर लेना, इमेजिंग करना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर की है वो हमारा काम नहीं, वो किसका है, रेडियोलॉजिस्ट का काम है। बट आपको आनी चाहिए वो चीजें कि क्या क्या नजर आ रहा है। ठीक है, एक अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट की क्या है, क्वालिटी है कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने सही इमेजिंग करी है कि नहीं करी। सही, इसके लिए क्या है, आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए एक एक्सरे में। तो चेस्ट एक्सरे में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एपेक्स। एपेक्स जो लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, लंग्स का एपेक्स इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट कैसा हो सकता है, एक फैटी पेशेंट हो सकता है, ओबेस पेशेंट हो सकता है, ठीक है, पतला पेशेंट हो सकता है, छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई बूढ़ा है, तो उसमें क्या है, आपकी ड्यूटी है कि उसका एपेक्स इंक्लूड हो। एपेक्स इंक्लूड होना चाहिए, मतलब ये जो क्लैविकुलर ये नॉच दिख रहा है, क्लैविकल इधर को गई, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, उसका इंक्लूड होना चाहिए। सही है, इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं हम, ये चिन जो है, चिन रेस्ट आता है, सही है, उसमें पेशेंट की चिन पूरा इस तरीके से रहनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये रहे। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, यहाँ पर बोन्स आ सकती है जो कि आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर सकती है। ये एकदम स्ट्रेट, ठीक है, ताकि जो एपेक्स है वो साफ साफ नजर आए। और दूसरी चीज लोअर साइड को क्या है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल भी इंक्लूड होना चाहिए किसमें, आपके चेस्ट एक्सरे में। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स इससे काफी डिस्टेंस पर है, आप देख रहे हो। ठीक है, ये है इधर से लेकर के जो दूसरी साइड का है, लेफ्ट साइड का कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, वो पूरा का पूरा इंक्लूड होना चाहिए। तो मतलब एपेक्स से लेकर के दोनों, बोथ राइट एंड लेफ्ट कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स इंक्लूड होने चाहिए आपके चेस्ट एक्सरे में। ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सी फिल्म लेनी है, अगर बड़ा पेशेंट आ रहा है तो 14x17 इंच, ठीक है, 14x17 इंच की क्या लेनी है, आपको फिल्म लेनी है अगर एक बड़ा पेशेंट आ रहा है। और अगर एक ओबेस पेशेंट आ रहा है, बड़ा है, ठीक है, एजेड है, आपको दिख रहा है, उसकी बोन्स जो है पूरी की पूरी डेवलप हो चुकी हैं, तो 14x17 इंच की क्या लोगे आप, फिल्म लोगे। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि किस फिल्म में वो बच्चे का पूरा चेस्ट आ जा रहा है। सही है, तो सबसे बड़ी फिल्म ली जाती है किसमें, चेस्ट एक्सरे में। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ध्यान देना। अभी तक क्या बताए थे, केवल पार्ट्स के नेम ही बताए, आज क्या बताऊंगी, कैसे है, कहाँ पर है, क्यों शिफ्ट है, अगर शिफ्ट है तो। सही, तो अब ये दो चीजें आपने देख ली। सही, उसके बाद क्या होता है, आप इधर पढ़ेंगे तो यहाँ क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, ट्रैकिया। तो एपेक्स के बाद जो दूसरी चीज देखने वाली है वो क्या है, ट्रैकिया है सेंटर में। सेंटर में क्या है, ट्रैकिया है, जो कि क्या होगी, स्लाइटली राइट साइड को शिफ्ट होना चाहिए, ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में होगा। सही है, स्लाइटली राइट साइड में शिफ्ट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एओर्टिक आर्क होती है।
क्या होती है? एओर्टिक आर्क होती है। ठीक है, वो किसको सप्लाई कर रहा है? आपको हार्ट को सप्लाई करेगा। सही है, अब ये हो गया। देन आपका उसके बाद ट्रैकिया के बाद क्या आता है? हाइला। हाइला क्या आता है? हाइला। हाइला क्या है? एयरवेज। ठीक है, एयरवेज जिनमें लंग्स की जो नर्व्स हैं वो जा रही है, जिनके थ्रू जो आर्टरीज है वो जा रही है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे जा करके, दिखाई देगा क्या? हाइला दिखाई देगा, एयरवेज दिख रहे हैं और ये सप्लाई भी दिखाई देगी, नर्व वगैरह। ठीक है, वो नजर आएंगी आपको किसमें? चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। सही है, अब आपने क्या देखा? आपने देखा हार्ट, नीचे को हार्ट देखा। ये क्या है आपका? हार्ट है। और सबसे नीचे इधर क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम है। तो एक और चीज जो देखने लायक है वो क्या है? जो डायफ्राम है वो लेफ्ट साइड को स्लाइटली क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डाउनवर्ड होगा, नीचे नीचे को चले जाता है। ठीक, नीचे को किस लिए जाता है? जो डायफ्राम है लेफ्ट साइड को डाउनवर्ड होता है, वो किस लिए होता है? जो हार्ट है, हार्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हार्ट में क्या है? वजन है। वजन है तो वजनदार चीज वहां पर रखी है तो क्या करेगा? वो नीचे को प्रेशर क्रिएट करेगा। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? स्लाइटली डाउनवर्ड हो जाता है। किस साइड को? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो कुछ चीजें जो नॉर्मल है जो आपको देखनी है वो ये है। अब क्या है? एज अ रेडियो टेक्नीशियन अब आपने क्या देखना है? इसकी सेंटरिंग देखनी है। ठीक है, सेंटरिंग देखनी है कि सेंटरिंग क्लियर है कि नहीं है। तो सेंटरिंग के लिए क्या क्या चीजें देखनी है आपने? ये जो क्लैविकुलर है इसके, ठीक है, यहाँ पर क्लैविकल्स होती है ना, तो एक जो आपने एक्यूरेट बहुत अच्छी सी फिल्म ले रखी है उसमें सेंटर से क्लैविकल का जो लेटरल एंड है उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी सेंटरिंग एकदम सही हुई है। सही है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था? एपेक्स और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल भी इन्वॉल्व होने चाहिए। यही आपकी ड्यूटी है कि आपकी इमेजिंग एकदम बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी के हो, तभी आप एक अच्छे टेक्नीशियन माने जाएंगे। सही है। उसके बाद जो डिजीज होती है, डिजीज कई सारी तरीके की होती है जो फिर नजर आनी शुरू हो जाती है किसमें? एक चेस्ट एक्सरे में, अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया है तो। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे तो ये है। अब क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन जो स्टार्ट होता है इस पार्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, लिक्विड भरना स्टार्ट हो जाता है लंग्स में, फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लूइड कहाँ से, कौन से पार्ट से भरेगा? कॉस्टोफ्रेनिक एंगल से फ्लूइड भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, उस एंगल से स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने बताया था न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स में जो लंग्स है वो क्या दिखने लगता है? फॉगी। फॉगी न्यूमोथोरैक्स में कैसा दिखता है? फॉगी। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे लंग्स में कोहरा लग गया होगा, व्हाइटिश नजर आने लगता है। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? छींटे, छींटे से व्हाइट कलर के, जैसे आप छींटे मार दो किसी पे तो वो छींटे, या आप कह सकते हैं जैसे गैलेक्सी में नजर आता है ना, रात में आप आसमान को देखो तो मिल्की वे से नहीं दिखती है। मिल्की वे मतलब जहाँ पर बहुत सारे तारे ही तारे होते हैं एक साथ, तो ऐसे ही जैसा मिल्की वे दिखता है वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस में नजर आता है। एक साथ छींटे आप ऐसे करके मार दोगे तो वो किसकी इमेज बन जाएगी? आपके ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा नजर आता है। ठीक है, क्या होता है? पेशेंट आया है,
पेशेंट का पीए व्यू, एपी व्यू, लेटरल व्यू, ठीक है, ये कॉमन व्यूज हैं जो कि लिए जाते हैं। सबसे कॉमन क्या है? पीए व्यू, ठीक है। तो पीए व्यू में क्या है, कोई पेशेंट आता है, उसका पीए व्यू लेना है। पेशेंट तुम हेल्दी हो, ठीक है, तुम पेशेंट नहीं, तो इसका पीए व्यू लेना है। तो क्या होता है कि ये देखो फिल्म लगी है, सपोज यहाँ क्या लगी है, फिल्म, आपने 14x17 इंच की फिल्म लगाई है, तो इसकी जो चिन है, चिन के लिए यहाँ पर क्या आता है, चिन रेस्ट आता है, ठीक है। उस चिन रेस्ट के ऊपर इसकी चिन आ जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलना है आप कि अपने हैंड्स पीछे करिए वाला, इस तरीके से, ठीक है। हैंड्स को इधर रखो, इधर, सही है। और चिन यहाँ पर चिन रेस्ट में रहेगा, सही है। उसके बाद जब आप कहीं दूर पे क्या है, एक्सरेज इस पे आएंगी, कहीं दूर से दोगे आप एक्सरे। एक्सरे सोर्स कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, 180 सेंटीमीटर पर है। एक्सरेज कहाँ है, 180 सेंटीमीटर पर है। तो आपने जब पीए लेना है तो एक्सरेज कहाँ से दोगे, पोस्टीरियर से, ठीक है। और पेशेंट के आगे क्या है, पेशेंट के आगे फिल्म लगी हुई है, और पीछे से उधर से क्या आएगी, एक्सरेज आएंगी जो पेशेंट के पीछे पोस्टीरियर साइड पर पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है, सेंटरिंग करनी है, ठीक है। सेंटरिंग करनी है तो आपके पास क्या है, कॉलीमीटर है, किसमें लगा हुआ है, वो मशीन में ही लगा हुआ है। उसमें एक प्लस का साइन आता है, इस तरीके से प्लस बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये प्लस का साइन कहाँ आना चाहिए, इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड से इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। और ये सेंटरिंग, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, T7 पे। T7 कहाँ पर लेते हैं, जो इनका स्कैपुला है, स्कैपुला का लोअर एंगल, ठीक है, लोअर साइड, उसको आप देख लीजिए। तो इस जगह पर यहाँ पर लगभग क्या होगी, T7 स्पाइन होगी। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सेंटरिंग कर दोगे इसकी एक्सरे, सही है। अब जब इसको आप टेक्निकल फैक्टर्स देने जा रहे हो तो पेशेंट को बताना है कि जब मैं कहूँगा तब एक गहरी सांस आपने भरनी है। तो एक गहरी सांस भरेगा। गहरी सांस क्यों भरना है, ताकि पूरा का पूरा लंग्स जो है उसमें हवा भर जाए और कंप्लीट नजर आए। एक गहरी सांस लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने वहीं से क्या बोलना है, अब रोक के रखो। तो ये सांस को रोक के रखेगा, ठीक है, पेशेंट सांस को रोकेगा। उसके बाद जैसे ही पेशेंट ने सांस को रोका, आप एक्सपोजर फैक्टर्स वहां से दे दोगे, एक्सपोजर दे दोगे पेशेंट को, और कुछ सेकंड में क्या हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को ये भी बताना है कि आप सांस ले लीजिए, वरना पेशेंट कई बार सांस लेना छोड़ देता है, भूल जाता है, ठीक है, ऐसा होता है कई ठीक है। तो पेशेंट को हर एक चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ये कौन सा व्यू हो गया, पीए। अब एपी व्यू, एपी व्यू में क्या हो जाएगा, पीछे क्या है, फिल्म है, एंटीरियर साइड पे क्या पड़ेगी, एक्सरेज पड़ेगा। एंटीरियर साइड पे एक्सरेज पड़ेगी, तो लगभग इधर पर, ठीक है। ज़िफाइड प्रोसेस के लगभग इसका क्या आ जाएगा, सेंटरिंग आ जाएगा। जो पीछे क्या था, T7 पे था, आगे कहाँ पर आ जाएगा, ज़िफाइड प्रोसेस पर सेंटरिंग हो जाएगी। और पेशेंट को क्या करना है, वही सेम चीज, गहरी सांस लेनी, लेकिन आप पीछे नहीं जाएंगे, हाथ या तो साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, साइड पे जाएंगे, हाथ इस तरीके से नहीं जाएंगे, इरप्ट हो सकता है, इमेज जो है इरप्ट हो सकती है, साइड पे करने को बोल दीजिए हाथ, या इस तरीके से भी होता है, ऊपर भी जाते हैं, ठीक है, हाथों को ऊपर भी दिया जा सकता है, हाथ नीचे कर दे, सही है। हाँ, और लेटरल में राइट लेटरल है या लेफ्ट लेटरल है, तो ये लेटरल हो जाए। इस लेटरल में क्या होगा, हाथ इसके पूरे ऊपर चले जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे, हाथ ऊपर रखो, सर के पीछे, इस तरीके से जाता है लेटरल पोजीशन, ये बनती है, ठीक है। सारी पोजीशन समझ में आ गई, सही। और एक पोजीशन लेटे लेटे भी होती है, लेटे में भी होती है, ठीक है। कौन सी, जब हम ऐसे करके लेटते हैं, तकिया लगा के ऐसे करके लेटते हैं ना एक साइड को, वो वाली पोजीशन, उसमें भी लेटरल व्यू आता है। हाँ, लेटरल पोजीशन में सेंटरिंग काम होती है। ये यही चीज ले लो ना, इसको ऊपर ले लो, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, यहाँ पर ये ऊपर नहीं है, नहीं जैसे कि तब यहाँ पे तो डाइवर्ट प्रोसेस होती है,
अरे आप अपना हाथ, अच्छा आयुष का हाथ ऊपर करो। ऊपर करा हाँ, अब देखो कुछ बन रहा है यहाँ, लोअर एंगल नजर आ रहा है। साफ तरीके से आपको टच तो करना ही है पेशेंट को। ये रिप्स आ गए है? लास्ट रिप्स आ गए अरे अरे यार, जो वो जो साफ साफ पता लग रहा है आपका एंगल पीछे से। स्कैपुला का तो आपको इस तरीके से लाना है ना, सेंटरिंग करने के लिए। हाँ, और आगे जिफॉइड प्रोसेस है वो बताइए आपको, बस दोनों को मिलाते हुए लाओ, पता लग जाएगा। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो करते करते कि रखा है पेशेंट को, बस उसके ऊपर सीधे यस, जैसे आयुष हो जाएगा हमसे पहले। हाँ आयुष एक्सपीरियंस हो जाएगा।